सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं मैथ्स का लेक्चर लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी काफी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ नंबर्स, उसमें काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका है। जैसे कि मैं स्टार्ट जब किया था तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग प्लेस वैल्यू देखा, फेस वैल्यू देखा, कंपैरिजन देखा, और हमने क्या देखा, हमने सारे टॉपिक सक्सेसर, प्रेडिसेसर, राउंडिंग ऑफ न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स भी देख चुका है। और आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आप सबके सामने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स या एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले हम मैथ्स नोट डाउन कर देते हैं। मैथ थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं लेकिन मैं कवर कर लूंगा। और डेट है आज 19/4/2026। ठीक है, तो मैथ्स में आज मैं क्या पढ़ने वाला हूं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सबको दिख रहा है? ये सबके लिए है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इसको लिखो जल्दी से। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज द प्रोसेस, it is the process of solving a math problem. It is the process of solving a math problem. It is the process of solving a math problem that contains more than one operation. More than one operation. क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। ये क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या सॉल्व करते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दैट कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेशन, जो क्या कंटेन करते हैं, एक से ज्यादा ऑपरेशन। जैसे क्या हो गया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड। ठीक है, फिर लिखो टू गेट द करेक्ट आंसर, to get the correct answer, we must follow a specific order। तो हम क्या फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या सॉल्व करने के लिए, प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम एक क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड बोर्ड मास। ठीक है, और बोर्ड मास को क्या बोला जाता है, और पेम डास्ट। ठीक है, इन सम रीजन्स, कभी कभी क्या कहीं कहीं क्या हो जाता है, पेड मास इन सम रीजन्स। जल्दी नोट डाउन करो इसको। क्या लिखा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इट इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है आप सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम। मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक ऐसी प्रोसेस होती है दैट कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है, जो कंटेंट करता है एक से ज्यादा ऑपरेशन को। जैसे क्या हो गया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। और फिर लास्ट में लिखो टू गेट द करेक्ट आंसर। हमको करेक्ट आंसर लेने के लिए वी मस्ट फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हमको एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड मास।
या पेडमास या पेमडास इन सम रीजन। ठीक है, यहां तक हो गया। और इसी को सिंप्लीफिकेशन ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब लिखेंगे समझ में आ गया ये वाला कि पहले क्या सॉल्व करेंगे ऐसा BODMAS है। तुम लोग क्या लेकर चलो? डिमास। बता देता हूं कैसे, रुक जाओ। जो बिलो टू फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं वो अभी बोर्ड मास नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे? डी मास। वो क्या देखेंगे? डी मास। और डी मास मतलब क्या होता है? पहले मैं छोटे बच्चों के लिए बता देता हूं। डी मास मतलब क्या होता है? डी मतलब डिवाइड, एम मतलब नोट डाउन करना, मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, यस मतलब सब्ट्रैक्शन। नोट डाउन करो डी मास। डी मास समझ में आ गया? सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखता हूं क्या? 12 माइनस 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू 4। 12 माइनस 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 4। 3 इंटू 12 माइनस 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू 4। नोट डाउन कर लिए? 12 माइनस 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू 4। तो पहले मैंने क्या बोला? जो बिलो टू फिफ्थ क्लास के हैं, बिलो टू फिफ्थ, और बाकी बड़ी क्लासेस वाले जल्दी लगाए, सॉल्व करें इसको। फिफ्थ से एबव वाले सॉल्व करें और बिलो टू फिफ्थ वाले इसको देखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड का साइन कहां लगा है? इधर लगा है। तो कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे? इसको। हाँ, किसको डिवाइड करेंगे? इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 3 में 15 को डिवाइड करो पहले। 3 में 15 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 5 जा 15, कट गया तो क्या आया आंसर? 5। तो पहले मैं लिखूंगा 12 और इसकी जगह क्या लिख दूंगा अब? 5 प्लस, अब क्या बोला हूं? मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए ये वाला टर्म है ना, तो 2 इंटू 4 करो, कितना आएगा? 8। अब क्या करना है? ऐड करना है। जब ऐड में जाएंगे तो ये कभी गलती मत करना कि 12 ये 5 और ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। 5 के साइन क्या लगा है? माइनस। 5 में कौन सा साइन लगा है? 5 में निगेटिव साइन लगा हुआ है, देख लो जाए। 5 में निगेटिव साइन लगा है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसको प्लस नहीं कर सकते कि 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, नहीं। हम 12 के साथ ऐड करेंगे, 12 प्लस 8 और इधर लिख देंगे क्या? माइनस 5। ठीक है, अब क्या होगा? 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20, और 20 माइनस 5 करो, कितना आएगा? 15। सबका आ गया 15? समझ में आ गया? एक आध क्वेश्चन इसको लेकर बताते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? डी समझ में नहीं आया? सबसे पहले क्या करना है? डी मतलब डिवाइड। डिवाइड साइन कहां लगा है? इधर लगा था। तो हमने क्या किया? दो नंबर को लिया जिसमें डिवाइड लगा था। तो मैंने क्या किया? 3 से 15 को डिवाइड कर दिया। कितना आया आंसर? 5। तो डिवाइड वाले टर्म को काट दो, अब उसकी जगह क्या लिख देंगे? 5। अब जो लिखा है एडिटी लिख दो, इसको हटा के जो लिखा है उसी को लिख दो, बस। अब 5 लिख दो यहाँ पास बीच में। तो 12 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 4। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या है? 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8। हमने 8 लिख दिया। फिर क्या करना है? एडिशन। जब जब एडिशन करना है इसमें लोग फंसेंगे। जब ऐड करना है ना, तो ऐड में क्या देखना है कि प्लस साइन में जो रहे, जो वैल्यू प्लस में रहे उसी को ऐड करना है। तो मैंने क्या देखा? बहुत से लोग क्या करेंगे? 5 प्लस 8 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 5 के पहले क्या लगा हुआ है? माइनस साइन, निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन थोड़ी करना है हमको, हमको एडिशन करना है, ऐड करना है। तो मैंने 12 और 8 को लिया तो कितना आ गया? 20 आ गया। और 20 में फिर हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 15। समझ में आया? इसको नोट डाउन, इसको
अब मैं एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं इसमें। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं 13 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 हो गया, यही है। तो इसको सबसे पहले मैं देखता हूं क्या, डी मास यहां पर लिख लेना हमेशा, यदि नहीं बनेगा तो डी मास। पहले क्या करना है, डिवाइड और टिक लगा लेना। 2 में 20 की डिवाइड करो कितना आएगा, 2 10 जा आ गया 10। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ, इधर है, और इस 4 को लिख दो यहाँ पास एज इट इज। 13 2 जा 26 हो गया। अब प्लस वाले को प्लस करना है तो एडिशन करना है, तो एडिशन टिक लगाओ। तो 26 प्लस 4 कितना जाएगा, 30 और माइनस 10। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 माइनस 10 20 बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन में क्या देता हूं, लिखो 100 इंटू 2 प्लस 98, 100 इंटू 2 प्लस 98, 100 इंटू 2 प्लस 98 डिवाइड बाई 2 माइनस 102। यहां पर लिख लो क्या, डी मास। पहले डिवीजन करना है, डिवीजन कहां पास है, यहां पास। तो मैं डिवीजन जब करूंगा तो लिख लो, नहीं बनता डिवीजन करते तो 2 में 98 का करूंगा। तो पहले क्या आएगा, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, 18 हो गया, 2 9 जा 18। आंसर कितना आएगा, 18 आ गया। पहले प्लस लगा तो प्लस लगा दो, पीछे माइनस है तो माइनस 102। अब क्या करना है, डिवीजन हो चुका टिक लगा दो। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 100 इंटू 2 कितना होगा, 200। मल्टीप्लाई हो चुका टिक लगा दो। अब ऐड करना है, 200 में 3 कर दो क्या आएगा, 218 माइनस 102 एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन कर दो, 8 माइनस 2 6 1 2 माइनस 1 1 सब्ट्रैक्शन भी हो गया। तो ये बात हो गई किसकी, डी मास की। और भी क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, और क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। आज हम डी मास के बारे में ही बस बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू डी मास, अबोर्ड मास कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो डी मास में क्या लिखो, पहला क्वेश्चन, (31 minus 4) 31 minus 4 plus 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। सेकंड नंबर लिखो 118 प्लस 12, 118 प्लस 12 माइनस 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। ठीक है, थर्ड नंबर लिखो, थर्ड नंबर में क्या है, 75 डिवाइड बाई 3, 75 डिवाइड बाई 3 माइनस 20 प्लस 2 इंटू 2। फिर फोर्थ नंबर लिखो, फोर्थ नंबर में क्या लिखेंगे, 62 माइनस 2 प्लस 4, 62 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 121 डिवाइड बाई 11। फिर फिफ्थ नंबर लिखो, फिफ्थ नंबर में क्या लिखेंगे, फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन लिखेंगे 80 प्लस 10 डिवाइड बाई 10, 80 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 माइनस 61। फिर सिक्स नंबर लिखो, सिक्स नंबर लिखेंगे 7 इंटू 50 प्लस 32, 7 इंटू 50 प्लस 32 डिवाइड बाई 8 माइनस 120। फिर 7 नंबर लिखो, 7 48 डिवाइड बाई 4, 48 डिवाइड बाई 4 प्लस 12 माइनस 2 इंटू 12 प्लस 12 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, सो आज हमने डी मास का रूल, सारे रूल डी मास के हमने देखा, और आज हम डी मास के
कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो हम लोग इसी यहीं पास अपना लेक्चर एंड करते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हमने डी मास के बारे में सब कुछ समझा और कल हम बोर्ड मास के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।